आत्मज्ञान से इच्छाओं का अंत। यदि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ यहाँ हो तो उसकी बेरोक टोक इच्छा कीजिए, परंतु आत्मा से भिन्न जब किसी दूसरे पदार्थ की सत्ता ही नहीं है तो अपने इस आत्मा से भिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक आत्म तत्व का भली भांति ज्ञान नहीं हो जाता तभी तक द्वितीय वस्तु में सत्यता की भ्रांति से इच्छा का उदय होता है। इसीलिए आत्मज्ञान योग ही उसकी निवृत्ति में एकमात्र उपाय है। जब जब आत्मज्ञान उदित होता है तब तब सांसारिक विषयोपभोग की इच्छा शांत हो जाती है, क्योंकि यही वस्तु का स्वभाव है। सूर्य के उदित होने पर जैसे रात बिल्कुल शांत हो जाती है, उदित नहीं होती, वैसे ही ज्ञान का उदय होने पर इच्छा आदि सब शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है वैसे वैसे द्वैत की शांति और वासना का विलय हो जाता है। तब भला इच्छा का उदय कैसे हो। संपूर्ण दृश्य पदार्थों में वैराग्य आ जाने से जिस पुरुष को इच्छा कहीं उदित नहीं होती उसकी यह संसारिक अविद्या शांत हो गई और निर्मल मुक्ति उदित हो गई। यदि किसी जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसकी इच्छा तत्काल ही निवृत्त हो जाती है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार सदृश तत्व ज्ञान और इच्छा दोनों की स्थिति एक स्थान पर हो नहीं सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष कहीं पर भी विधि निषेध शास्त्रों का अधिकारी नहीं है, क्योंकि समस्त इच्छाओं से शून्य इस तत्वदर्शी को किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कौन क्या उपदेश दे सकता है। सब इच्छाओं का सर्वथा निराश होना और सब लोगों को अभय दान द्वारा प्रश्न रखना एवं अपने आत्म आनंद अनुभव से स्थित रहना तत्व ज्ञान का चिन्ह है। न तो इच्छा से, न अनिच्छा से, न सद्ध वस्तु से, न असद्ध वस्तु से, अपने से, न दूसरे से और न इन जीवन मरणों से तत्वदर्शी को किसी भी समय अर्थ का लाभ होता है। अपना मुक्त स्वरूप जानने वाले तत्वदर्शी को कभी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। यदि उत्पन्न होती है तो उसकी वह इच्छा अविनाशी ब्रह्म रूपिणी ही रहती है। इच्छा हो या अनिच्छा हो, सृष्टि हो या प्रलय हो, इससे यहाँ किसी की कुछ भी न क्षति है या न कुछ फल भी। इच्छा अनिच्छा, सत्य असत्य, भाव अभाव, सुख दुख, ये सब कल्पनाएं इस तत्ववेता के स्वरूपभूत चिदाकाश में कुछ हो ही नहीं सकती। जिस महामति को दिन पर दिन समस्त इच्छाओं की कमी होती जाती है, विवेक श्रम से संतुष्ट उस महामति को ही विद्वान लोग मोक्ष भागी कहते हैं। इच्छा रूपी सूर्य से विद्ध हुए हृदय में ऐसी वेदना उत्पन्न होती है कि जिसके लिए ये प्रसिद्ध मणि मंत्र आदि औषधि सब कुंठित हो जाती है। यद्यपि केवल तत्वबोध से ही भली भांति शांत हो रहे विषयों की इच्छा या अनिच्छा दोनों तत्वज्ञानी के लिए समान है, यानी दोनों का फल समान है। तथापि अनिच्छा का उदय ही विक्षेप शून्य सुखाभिव्यक्ति का हेतु है। सुखाभिव्यक्ति का हेतु होने से कल्याणकारक है, यह मेरा मंतव्य है और यही धारणा सभी को दृढ़ करनी चाहिए और इसी के करने से आप लोगों को फल मिलता है। धन्यवाद।